पहली बात, क्या हमें फैट्स लेने चाहिए? फैट्स का मतलब मक्खन, मलाई, घी, तेल, ये सब तरीके के फैट्स होते हैं। क्या हमें ये लेने चाहिए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर लेने चाहिए तो कौन से लेने चाहिए? क्या फैट्स हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्या इसके पैरामीटर्स हैं जिस हिसाब से हमें लेना चाहिए? तो आज आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है इसी सेशन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैट्स बेसिकली होते क्या और हमें क्यों चाहिए। देखिए, हमारे खाने के अंदर जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके मेजरली तीन ही पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो मेजरली हमें एनर्जी देता है और बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए। बट ये मोटापा भी करता है। तो जो लोग मोटापे के पेशेंट्स हैं या उनके पेशेंट्स हैं जो कि मोटापे से सफर कर रहे हैं, नोट्स जरूर लेते रहिए। मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि एनर्जी जल्दी जल्दी देता है। दूसरा तरीका होता है एनर्जी का, हमारे खाने के अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर दूसरी चीज होती है प्रोटीन्स। रेशो होता है 50-30-30, 30 या 10। 50% होना चाहिए कार्ब, 30% होना चाहिए प्रोटीन, और बाकी का 30 से 20% होना चाहिए आपका फैट्स। तो ये फैट्स को हमने 30 से 20% रखा है अपने डाइट के अंदर। इट मीन्स कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करता होगा जो हमें चाहिए। तो बेसिकली ये क्या करता है, मेजर फंक्शंस के बारे में बात करूंगी। वैसे इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, बट मेजरली बात करूंगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, ये हमारे शरीर के अंदर हीलिंग करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हीलिंग में हेल्प करता है। हमारे जितने भी बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स हैं वहां पे फैट्स की जरूरत है। हमारी जो नसें हैं, नर्व्स जिसको मैं बोलती हूँ, नसें जो है उसके ऊपर लाइनिंग का काम ये फैट करती है। अगर उसके ऊपर फैट की लाइनिंग नहीं होगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बंदा वहीं पे खत्म हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है फैट हमारे लिए। हमारे जो पेट के ऑर्गन है उसके ऊपर जितने भी डेलिकेट ऑर्गन है सबके ऊपर फैट जमा होता है, उसको शॉक फ्री बनाने के लिए। मान लो कोई चोट लग गई या इंजरी हो जाती है, कुछ भी ऐसा एकदम से होता है, तो फैट क्या होता है ना, शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, वो एकदम से झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर फैट की एक लेयर होती है। फैट उसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के अंदर। हमें सबको पता है वाइटामिन एंड मिनरल्स खाने चाहिए, सबको पता है, जनरल टर्म है ना। एक तरह के वाइटामिन होते हैं, दो तरह के वाइटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तो आपके पानी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले जो वाइटामिन है वो सारे फैट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। अगर शरीर में फैट्स नहीं है तो वो वाले वाइटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो सीधी सी बात ये समझने का, अगर शरीर में दर्दें हैं, अगर शरीर में बोन्स की प्रॉब्लम है, तो आपका इट मीन्स के फैट्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी ने विटामिन डी एब्जॉर्ब करना है। और विटामिन डी आप जितना मर्जी सैशे घोल घोल के पी लो, अगर फैट्स कम है, कम ले रहे हैं, तो वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं होने वाला। उसके बाद आंखों की जिनको प्रॉब्लम रहती है, आईज की प्रॉब्लम, विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, वो भी फैट सॉल्युबल है, उसके लिए भी फैट्स चाहिए उसको एब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी के अंदर। तो फैट्स के बेसिकली बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन आज मैं आपके साथ मेनली जो बात करने आई हूं वो ये करूंगी कि ये जो हम फैट्स खाते हैं ये कौन कौन से तरह के होते हैं और हमें जनरली कौन से फैट्स खाने चाहिए। मतलब फैट्स को जब भी मैं बात करूंगी तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज आएंगी, उनको मैं कलेक्टिवली अभी बोल रही हूँ फैट्स, ठीक है। जब मैं उसके टाइप्स में जाऊंगी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स है जिनको जानना है। अगर हम ये समझ गए तो हम शायद इस टॉपिक को इजीली समझ लेंगे। पहला मेजरली हमें पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल क्या है। आजकल मार्केट भरी पड़ी है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, डर, इतना डर बन गया है लोगों के अंदर, और एक्चुअल में पता नहीं है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बेसिकली जो फैट है वो जब शरीर में जाके पचता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं।
जो सबसे छोटा फॉर्म होता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म होता है, वो हमारे शरीर को चाहिए। अभी जितने भी मैंने फंक्शंस बताए ये बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल परफॉर्म करता है। तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खा रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? हमारे मेजरली जिन जिन फंक्शंस के बारे में मैंने बात की है, क्या वो फंक्शंस हो पाएंगे अगर हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाएंगे? और आप देखिए इंडिया के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज में इतना पॉपुलर नहीं है, इंडिया के अंदर किसी को भी हल्का सा भी बीपी बढ़ता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली लगा देते हैं, पीछे बैकग्राउंड में नहीं देखते कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हमेशा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी है, पहले अपना रूट कॉज देखना, अपना कारण देखना कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल की गोली क्यों खानी है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली लगी हुई है तो आपके लीवर के अंदर हीलिंग नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना। आपने देखा इंडिया के अंदर ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है? क्योंकि हम अननेसेसरी कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोलियां खा रहे हैं, और वो लीवर को कभी भी हील नहीं करने देगा। इस बात को इस तरह से समझिए आप, गाड़ी का इंजन है तो उसको हम सर्विसिंग कराने के लिए लेके जाते हैं, तो जब वो सर्विस करता है मैकेनिक, तो क्या वो पानी से धो देता है इंजन को? वो उसको ऑयल से ही धोता है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल ही चलना है बाद में, और पहले भी ऑयल ही चल रहा था। सिर्फ क्या होता है, गंदा ऑयल साफ करने के लिए साफ ऑयल को वो उसके अंदर घुमाता है ताकि इंजन का सर्विस हो जाए। हमारा बॉडी का भी यही है। जो लिवर है वो बेसिकली फैट सेल से बना हुआ है, उसकी जो क्लिनजिंग है वो फैट से होगी। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जब उसके अंदर आता है तो वो उसकी सफाई हो जाती है इंजन की तरह। बट हम क्या कर रहे हैं, हम तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ही नहीं दे रहे। मैं 300 से भी ज्यादा अगर किसी का होता है ना कोलेस्ट्रॉल, तो मैं बोलती हूँ कि इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है, मेरे पास जनरली आप आओगे तो मैं नहीं दूंगी दवाई। वो फिर भी फिक्र में है, अरे नहीं 150 180 से ऊपर चला गया मैम, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल की गोली चाहिए। मैं क्या, मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की गोली तभी उसी लेवल पे खा लोगे तो आपका लिवर कभी हील नहीं करने वाला, और आप उस साइकिल में फंस जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि लिवर ने ही तो मेटाबॉलिज्म करनी है, लिवर नहीं पचाना है। जो हमने फैट्स खाया, मोटा वाला फैट खा रहे हैं, उसको पचाने के लिए भी तो लिवर चाहिए। और वो जो हमारा साइकिल है, हम उसी में फंस के रह जाते हैं, ना हमारा लिवर ठीक हो पाता, ना हमारा कोलेस्ट्रॉल डाउन आ पाता है। ये विशियस साइकिल है। इसको ठीक करने के लिए आपको आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं खानी तब तक जब तक आपका 700 800 से ऊपर नहीं चला जाता। उसके पहले नहीं जरूरत, उसके पहले आप नेचुरल वेज देखो कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं। आज मैं वही चीजों की बात करने वाली हूं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस किस तरह के फैट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं किसी ना किसी रूप के अंदर। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, पर ऐसा नहीं है जो बुरे हैं वो सिर्फ ही बुरे हैं, उसमें से भी कुछ चीजें हमारे शरीर को चाहिए। और जो अच्छी है उसका मतलब ये नहीं कि भर भर के खा लो, उसमें भी बहुत चीजें ऐसी जो बुरी हैं। तो मेजरली मैं बात करूंगी, सबसे पहला टाइप जो आपको जानना है, आप इसको अगर टर्म्स के साथ सामने वाले लोगों के साथ यूज करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो पहला टर्म सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है वो फैट्स जिनका शरीर के अंदर जाना वैसे खतरनाक है, उसकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कुछ क्वांटिटी उसकी भी चाहिए। तो कुछ क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो 30 ग्राम के करीब, 30 ग्राम के करीब आपको चाहिए। उसमें क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि हेल्दी रूप में हम ले सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा लेने का? सबसे पहले ये आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। तो आपने देखा होगा कि पुराने बुजुर्ग हमेशा बोलते थे कि घी खाना चाहिए। मतलब हमेशा वो सब्जी में या रोटी पे तो लगा के घी खाते ही थे कि अब कभी भी दर्दों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो बिल्कुल सही कहते हैं। सैचुरेटेड फैट्स अगर हम खाते हैं तो कभी भी दर्दों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, सोजिश को कम करती हैं। और आर्थराइटिस का अगर आपने टॉपिक अटेंड किया होगा तो मैंने उसमें जनरली बताया है कि दर्दों के 3 ही मेजर कारण हैं, और उसमें से मेजर पहला कारण मैंने स्वेलिंग ही बताया था। तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए
सैचुरेटेड फैट चाहिए। इसके अंदर मैं टाइप्स बता देती हूँ, कुछ टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये वाला जो मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ, ये बेसिकली मेरी किताब में से एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको आज मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल्ड चाहिए, डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसको पूरा A to Z पढ़ने का है, तो आप फिर ई बुक ऑर्डर कर सकते हो। तो उसके लिए आप नंबर मैं बता देती हूँ, 9914045140, या इस नंबर पे आप मैसेज कर दो, आप अपना ई बुक ऑर्डर कर दो, तो आपको वो पूरा A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बट अगर आपको बिल्कुल कंसेप्चुलाइज्ड वे में, शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ लेना है, तो अभी नोट्स ले लो। तो सैचुरेटेड फैट्स के अंदर क्या क्या टाइप्स होती हैं, देखो इसके अंदर घी आ जाता है, मक्खन आ जाता है, मलाई आ जाती है, जैसे कि हम पूरा फैट वाला दूध पीते हैं, वो भी सारा कुछ सैचुरेटेड फैट में आता है। उसके बाद कोकोनट ऑयल आ जाता है, कुछ नट्स भी आते हैं इसके अंदर। नट्स के अंदर यूजुअली दूसरी तरह के फैट्स होते हैं, बट उसके अंदर सारे तरह के फैट्स होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी वैसे कम है, बट होती है उनमें भी, ठीक है। उसके बाद कुछ और जो हम घर में यूज करते हैं तेल, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया। जो लोग फॉर्च्यून या सफोला वगैरह यूज करते हैं, वो अलग अलग एक ही ब्रांड अलग अलग टाइप्स के तेल बनाते हैं। जैसे कि वो सफोला वाले सनफ्लावर ऑयल भी बनाते हैं, सैफ्लावर ऑयल भी बनाते हैं, और कॉटन सीड ऑयल भी बनाते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप्स बनाते हैं। आज मैं इस सब के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मेजरली ये सब चीजें हैं जो कि सैचुरेटेड फैट्स में आती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये बिल्कुल नहीं लेने? नो, मैंने पहले क्लियर कर दिया, 30 ग्राम के करीब आपको लेना है। तो उसमें से सबसे बेस्ट टाइप आप क्या ले सकते हो? आप घी ले सकते हो। अगर आपको हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड फैट लेना, तो आप घी लो, और उसको कच्चा खाना है। कच्चा इन द सेंस रोटी पे लगा के खा लो, या जब दाल सब्जी बन गई तो उसके ऊपर 1 चम्मच आधा चम्मच डाल के, टीस्पून डाल के खा लो। आपको कभी भी जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सांस की प्रॉब्लम, जितनी भी लंग्स से रिलेटेड, ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगा। फैट नहीं बढ़ेगा, घी से नहीं बढ़ेगा। ये आज का पूरा सेशन आप अटेंड करो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब जितना भी लंग्स का प्रॉब्लम है, वो सारा इससे ठीक हो जाएगा। आपका जॉइंट्स का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, अगर कोई भी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, वो सारे इससे ठीक हो जाएंगे। तो इसका बेनिफिट आपको, ये सारी प्रॉब्लम्स को हीलिंग के लिए भी यूज होगा। बट ऐसे नहीं है भर भर के चम्मच, 30 ग्राम से ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप के ऊपर मैं जाती हूँ। दूसरा टाइप आ जाता है, ये था सैचुरेटेड। अब सारे फैट्स जो हम बात करेंगे, अनसैचुरेटेड में बात करेंगे। अनसैचुरेटेड में सबसे पहला टाइप मैं लूंगी ओमेगा 9। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के बारे में आप जनरली सुना होगा, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री से हो। कभी कभी कैप्सूलों के नाम सुने होंगे, या वैसे जनरल लोगों से बात करते हुए सुना होगा। आज मैं आपको इसकी डिटेल देने वाली हूँ। ओमेगा 9, ओमेगा 9 क्या होता है बेसिकली? वैसे ये बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, बट हमारे शरीर को फिर भी ये चाहिए। तो ओमेगा 9 को आपको लेने के लिए क्या सोर्सेस क्या क्या है, और ये क्या क्या फायदा करता है, देखिए। वही सेम यहाँ पे भी काम होगा। आपका आर्थराइटिस को सॉल्व करेगा, जितना भी जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, दर्दों की प्रॉब्लम है। स्किन को सॉल्व करेगा, डिप्रेशन को सॉल्व करेगा, जिनको नींद की प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके बाद स्किन, इवन की सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए काम करेगा। और इसमें आप लिवर लिवर की जिनको प्रॉब्लम्स है उनके अंदर काम करेगा। तो आप देखोगे फैट्स कहाँ और ये बीमारियां कहाँ। हमने फैट्स को बना के रखा हुआ है एक किलर, विलन टाइप किलर मशीन बना के रखा हुआ है कि ये तो शरीर में जाने ही नहीं चाहिए। बट ये अगर रेगुलेटेड अमाउंट में जाएंगे तो ये इतना बेनिफिट करते हैं कि जितना आपकी दूसरी चीजें भी नहीं करने वाली। तो ओमेगा 9 के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं आप नोट डाउन कर सकते हो। ऑलिव ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, और नट्स, जितने भी नट्स हैं, आलमंड्स हो गए, कैश्यूज हो गए, वॉलनट्स हो गए, वो सारे इसमें आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन जो ओमेगा 9 करता है, वो वेट मैनेजमेंट करता है। अब अभी क्वेश्चन आया था, फैट नहीं बढ़ेगा घी से, मोटापा नहीं बढ़ेगा। मोटापा कम होगा इनफैक्ट, अगर आप ओमेगा 9 रेगुलेटेड अमाउंट में लेते हैं, तो मोटापा कम होगा। ये वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है।
कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में हेल्प करता है। अब यहां पे आपको दो टर्म समझ आई, कोलेस्ट्रॉल अलग था और ये फैट्स अलग थे। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एंड प्रोडक्ट है। वो किस तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए, जो हमारे शरीर को जरूरत है, वो यहां से डिटरमाइन होता है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करता है ओमेगा 9। तो हम क्या बोलते हैं यूजुअली कि आप सुबह के टाइम नट्स खाओ। आपका डाइट प्लान के अंदर, मैं जब भी आपको डाइट प्लान बना के देती हूँ तो नट्स डालते हैं हम सुबह के टाइम में। वो आपका सोर्स बन जाता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का। और ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में। अब आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली नहीं खानी है, आपको नेचुरल वे में कोलेस्ट्रॉल को डाउन करना है ताकि वो रेगुलेट हो जाए, एक लाइन में आ जाए जहां वो चाहिए। ये दूसरा टाइप हो गया। उसके बाद तीसरा टाइप ओमेगा 3, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओमेगा 3 नहीं किसी भी फॉर्म में ले रहे तो आपके शरीर में बीमारियां आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, और उसमें सबसे ज्यादा क्या है? हार्ट अटैक। अब आप कहोगे कि फैट्स खाने से हार्ट अटैक की अवधि, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। यस, और कोई तरीका ही नहीं है। अभी मैंने सिंपल सा एक प्रोसेस समझा दिया था। तेल को साफ करने के लिए तेल ही चाहिए। आपने देखा होगा किचन का जो एग्जॉस्ट फैन होता है, बड़ा ही गंदा हो गया, पूरा काला हो गया, उसको उतार के अगर आपको साफ करना है, उसको जितना मर्जी आप पानी से धो लो वो नहीं होने वाला। उसको साफ करने के लिए आपको क्या चाहिए? तेल ही चाहिए। तेल से वो सबसे फास्ट साफ हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को नहीं पता था ये ऐसे होता है। एक बार पापा ने एग्जॉस्ट फैन उतारा और वो डीजल लेकर आए और डीजल से साफ करने लग गए, और 1 सेकंड ही लगा। और अगर मैं उसको साफ करने बैठी तो शायद मैं पूरा दिन लगा देती अपना दिमाग लगा के, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इतना पता है कि सोप से साफ हो जाता है। और वो 1 सेकंड में उन्होंने साफ कर दिया। तब मेरे को क्लैरिटी हुई, अरे ये तो कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का सबसे आसान तरीका है, फैट से ही साफ कर लो। और जब इसके ऊपर रिसर्च किया, पढ़ा, तो फिर समझ आया कि अगर आपको अपने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है तो आपको वही टाइप के कोलेस्ट्रॉल खाने हैं जो कि गुड है। और इसमें क्या आ गया? ओमेगा 3 में मेजर सोर्सेस ऑलिव ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, नट्स हैं हर तरह के, इसमें आलमंड्स, वॉलनट। वॉलनट जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। वॉलनट्स, अखरोट, बेस्ट फॉर्म। उसके बाद इसके अंदर फिश ऑयल्स आ जाते हैं। कुछ लोग, आपने सुना होगा, फिश ऑयल के कैप्सूल लेते हैं कि हेल्दी फॉर्म ऑफ ओमेगा लेते हैं, वो ले सकते हो आप। और अदरवाइज अगर आप अपना HHI के अंदर सोर्स ढूंढना चाहते हो तो उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, फ्लैक्सीड ऑयल रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है। आपको फिश ऑयल कैप्सूल नहीं किसी को देने की जरूरत, आप उनको फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल दे दो। या आप क्या दे सकते हो? ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स बताना चाहती हूं मैं आपको आज। ये इस सेशन का आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के अंदर इतना ओमेगा 3 है जो कि आपको कभी भी हार्ट डिजीज नहीं होने देगा। और HHI के पास स्पिरुलिना टेबलेट्स हैं। सेल प्लस के अंदर खास करके स्पिरुलिना डाला गया है। तो अगर आप लगातार सेल प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस बहुत लेवल पे कम हो जाते हैं, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे टाइप के ऊपर जाते हैं, ओमेगा 6। ओमेगा 9 के ऊपर बात किया, ओमेगा 3 के ऊपर बात किया, अब ओमेगा 6 के ऊपर बात करेंगे। ये भी गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा चाहिए। और इसका भी मेन सोर्स क्या है? नट्स है सबसे पहले तो, उसके बाद राइस ब्रान ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। तो ये कुछ तेल हैं जिनसे भी हमें ओमेगा 6 मिलता है। ये भी हमारे शरीर की हीलिंग करने के लिए बहुत हेल्प करता है। हीलिंग किस तरह से? सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जिनको स्किन का प्रॉब्लम रहता है, स्किन के ऊपर एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद जिनको भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, मेमोरी का इशू रहता है, मतलब नसें वीक है, याद नहीं होता, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अब आपको इनको लेना किस रेशो के अंदर है, हमें ये ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं आपके साथ 2-4 पिक्चर्स शेयर करती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस अमाउंट में आपको लेना है।
ये मेरे बुक में से ही मैं आपको शेयर करने वाली हूँ स्क्रीन, तो आप अगर इसका फुल लेना चाहते हो इंफॉर्मेशन तो आप वो ई बुक ऑर्डर कर सकते हो। आप देखिएगा। रेशोज के बारे में अगर मैं बात करूं, अभी मैं रेशोज आपको आपके साथ बात करी थी, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, सैचुरेटेड फैट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको मैंने जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो 4 ऑयल शॉर्टलिस्ट किए हैं इस बेसिस के ऊपर, उनके रेशो के ऊपर, कि उनके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 वगैरह सारा कुछ टोटल मिला के और सैचुरेटेड फैट टोटल मिला के कितना होगा कि वो बेस्ट ऑयल निकलेगा। तो मेरे रिसर्च के हिसाब से पीनट ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, ऑलिव ऑयल और घी, ये 4 ऐसे तेल हैं जो कि आप अगर कुकिंग में डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के रेशो के बारे में मैं बात करूं तो उसमें से अगर बेस्ट देखना है आपको तो राइस ब्रेन ऑयल, घी, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये कुछ तेल हैं जो कि आपको अगर आपकी कुकिंग में इस्तेमाल करना है और आपको पता नहीं कि मेरे को क्या इस्तेमाल करना है तो आप ये वाले तेल इस्तेमाल कर सकते हो। पीनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, और आपने देखा दोनों कंडीशंस के अंदर राइस ब्रेन ऑयल ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कॉमन है। और सबसे कमाल की बात मैं आपको बताना चाहती हूं, केवल और केवल जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास राइस ब्रेन ऑयल आ रहा है उसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओराइजोनॉल और उसके अलावा एडेड विटामिन D, विटामिन A, इतना कुछ डाला गया है ताकि आपको आपको आइडिया भी नहीं है। आप खाना बनाते हो राइस ब्रेन ऑयल से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है ऑलरेडी और वो उनके घरों में यूज होता है। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके घर के अंदर से कितनी सारी बीमारियां ऑलरेडी बाहर निकाल चुका है। हेल्दीएस्ट फॉर्म है, हेल्दीएस्ट फॉर्म। और उसके बाद घी, मस्टर्ड ऑयल मैंने देखा है बहुत सारे, खासकर पंजाब के अंदर मैं काफी फील्ड में जाती रहती थी, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि मस्टर्ड ऑयल का काफी इस्तेमाल होता है। लेकिन उसका मैं एक आपको साइड इफेक्ट बताना चाहती हूँ। उसके अंदर अगर एक ही टाइप का, मतलब सैचुरेटेड नहीं है उसके अंदर, ओमेगा 9 नहीं है, बट ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है, और अगर आप ज्यादा मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा दर्दों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर रेशो ठीक नहीं है तो दर्दों की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो जिन लोगों के घरों में सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल, मतलब कि सरसों का तेल इस्तेमाल हो रहा है, वो भी सही नहीं है। यहाँ पे आपको बदलने की जरूरत है। तो बेस्ट वे क्या होता है, मतलब मैंने अपने पेशेंट्स को आज तक क्या गाइड किया है, आप सूखी सब्जी बनाओ मस्टर्ड ऑयल में, आप तरी वाली सब्जी बनाओ राइस ब्रेन ऑयल में, और कच्चा खाओ घी, तो आपको कभी भी फैट्स का प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और नट्स आप कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए लो, वो उसको भिगो के लोगे तो बेस्ट है। अब लास्ट टाइप, सबसे खतरनाक वाली टाइप, जिसके बारे में सबको नहीं, मतलब इतना नहीं पता कि वो क्या कर सकती है, और मैं आपको बताना चाहती हूं, इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो परिवार हैं वो वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपके घरों में इनमें से कौन सी टाइप्स का इस्तेमाल होता है। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप इस पे पढ़ के एक बार जरूर बताइए कि क्या हमारे घरों में इसमें से कुछ यूज होता है। डालडा, रथ, जेमिनी, कागिल, राग, जिंदल, गगन, पंचत, मिल्क फूड, देसी घी, अमूल बटर, इनमें से कोई भी एक टाइप जो आपके घर में इस्तेमाल होती है। आपने देखा मिल्क फूड देसी घी, जो एक्चुअल में लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। आप देखिए ये सिर्फ यहां पर है लिमिट, और बाकी के सारे लिमिट से ऊपर आते हैं। ये किस चीज की लिमिट है? ये ट्रांस फैट की लिमिट है। अब एक बार जब ये सेशन खत्म होगा तो एक बार जाके अपना राइस ब्रेन ऑयल का पैकेट उठा के देखना और उसमें पढ़ना ट्रांस फैट कितना लिखा है। ट्रांस फैट एक ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए जानलेवा है। अगर वो 2% से ज्यादा है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
और आपने अभी चार्ट देखा, उसके अंदर देखा होगा मिल्क फूड का जो देसी घी है वो भी 2% से ज्यादा है, अमूल बटर 2% से ज्यादा है। हम बोलते हैं कि देसी घी खा लो हेल्दी है, देसी घी हमेशा घर का बना हुआ है, हेल्दी है, मार्केट वाला नहीं। आप अमूल का ले लो, आप मिल्क फूड का ले लो, आप वेरका का ले लो, उनमें ट्रांस फैट 2% से ज्यादा है, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है इंडिया के अंदर। यहाँ पे तो कुछ भी चलता है, और इस वजह से फैट्स का जो रेगुलेशन नहीं है, तो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आपके पास जो राइस ब्रान ऑयल आ रहा है रेगुलेटेड होके आ रहा है, यहां पे फिक्र नहीं है कि इसमें कुछ और भी डाला होगा, आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर आप और बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगास देखना चाहते हैं तो अपने पास एक क्रिल ऑयल करके आता है, क्रिल ऑयल कैप्सूल, ओमेगा 6 ओमेगा 9 का बेस्ट सोर्स है। आपको किसी को फिश ऑयल कैप्सूल रेकमेंड करने की जरूरत नहीं है। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको कोलेस्ट्रॉल की गोली ना दो, उनको फ्लैक्सीड कैप्सूल दे दो, क्रिल ऑयल कैप्सूल दे दो, और ले बेरी जूस दे दो, मार्वलेस रिजल्ट। स्पिरुलिना दे दो आप अकेला या सेल प्लस के साथ। उनकी हार्ट हेल्थ, उनकी जॉइंट्स हेल्थ, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, लिवर हेल्थ, ये सारी चीजों में ये काम करता है। तो अगर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो आप इनमें से कुछ भी एक चीज दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर सबसे डैमेजिंग कोई फैट है तो वो ट्रांस फैट है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी लोग आज के सेशन के अंदर हैं, प्लीज आप ट्रांस फैट देखकर ही अपने घर के अंदर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में वनस्पति का इस्तेमाल हो रहा है तो आज से बंद कर दें, आज से ही बंद कर दें। और इंडिया के अंदर तो खास करके जो वनस्पति है, मतलब मेरी रिसर्च के अंदर आप अगर ई बुक में पढ़ेंगे तो उसमें मैंने और भी चार्ट्स दिए हैं, 23% तक भी ट्रांस फैट है जो हम लोग खाते हैं, 23%। और 2% भी हमने बोला है हार्मफुल है, 23%। और घरों में ऐसा यूज हो रहा है। और फिर प्रॉब्लम क्या है, जब हम बोलते हैं कि बाहर का खाना, फ्राइड फूड, जंक फूड, ये जब ये बोलते हैं, इसको समझाने का आज का सेशन है बेसिकली, ये बेस है वो बातें बोलने का। क्योंकि जब मार्केट में आप जाओगे तो वो जिस तेल में फ्राई करते हैं आप देखोगे वो वनस्पति का टीन होता है उनके पास। वो कोई राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल में थोड़ी आपको फ्राई करके देते हैं सामान। खराब फ्राई में नहीं है, खराब उस तेल में है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। तो जो लोग वनस्पति का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि वो सस्ता होता है। अभी राइस ब्रान ऑयल 210 रुपए लीटर है, और ट्रांस फैट वाला ये जो वनस्पति वगैरह होते हैं ये तो 100 रुपए से नीचे आ जाते हैं, और लोग इजीली लेते हैं। बट आप मुझे एक बात बताइए, हर महीने 100 रुपए बचाने के पीछे हम अगले 6 7 8 10 सालों के बाद कम से कम 5 लाख लगाएंगे, और उसके बाद भी पता नहीं जान बचेगी या नहीं बचेगी। और वहां 5 लाख लगाने तक के जर्नी में पता नहीं कितने लाखों, कितने हजारों हम दवाइयों पे लगा देंगे, कभी कोलेस्ट्रॉल कम करने की, कभी शुगर कम करने की, कभी बीपी की गोली खाने के लिए, पता नहीं हम कितने हजारों लाखों में लगा देंगे। क्या कट करने के लिए? सिर्फ वो जो हमने तेल के ऊपर 100 रुपए बचाया। तो जितने भी लोग आज के सेशन के अंदर हैं, आप सबसे गुजारिश करती हूं मैं कि आप लोग अवेयर हो, कम से कम आप लोग ये गलती ना करो, और उसके बाद इसको लोगों तक पहुंचाओ। लोगों को बताओ उनको कौन सा तेल खाना चाहिए, उनको कौन सा फैट्स खाना चाहिए। आप हमारे वॉरियर हो, आपको पता है आज के बाद, और कल से कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को और इसके बारे में जानना है, मेरे को और देखना है, तो आप वो ई बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो ई बुक के लिए मैं आपको नंबर एक बार फिर से यहाँ चैट बॉक्स में भी लिख रही हूँ, 9914045140। आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो ई बुक, आपको इसका डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, 9914045140। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक